प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे मन में छल कपट स्वार्थ या किसी को धोखा देने का विचार पल रहा है, तो आज स्वयं अपने अंतर मन से प्रश्न करो कि क्या यही वह मार्ग है जिस पर चलकर तुम महादेव की कृपा पाना चाहते हो। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही तुम्हें सम्मान, शांति और सच्चा सुख देता है जो दूसरों का विश्वास तोड़ता है। वह सबसे पहले अपने ही भाग्य को कमजोर करता है। यदि तुमसे कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करने में देर मत करो, क्योंकि पश्चाताप करने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता। अपने माता पिता, गुरु, परिवार और उन लोगों का सम्मान करो जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया। किसी के आंसू को अपनी सफलता की कीमत मत बनने दो। याद रखो, कर्मों का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। इसलिए आज ही अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और छल को त्यागने का संकल्प लो। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखो, ताकि तुम्हारा संकल्प और भी मजबूत हो। यदि तुम चाहते हो कि ऐसे ही भक्ति और प्रेरणा से भरे संदेश लगातार मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करो। यदि तुम्हें लगे कि यह सेवा किसी के जीवन में प्रकाश ला सकती है और तुम अपना सहयोग देना चाहते हो, तो अपनी श्रद्धा अनुसार 100 रुपए या 200 रुपए का सुपर थैंक्स देकर इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हो। सत्य, करुणा और सदाचार का मार्ग ही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन में वास्तविक शांति प्रदान करता है। अपने हर निर्णय से पहले एक बार अपने अंतर्मन की आवाज अवश्य सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही और गलत का अंतर बताती है। यदि तुम्हारे कारण किसी का विश्वास टूटा है तो उसे जोड़ने का प्रयास करो। यदि किसी का दिल दुखाया है तो क्षमा मांगने में देर मत करो। जीवन बहुत छोटा है, लेकिन कर्मों का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसलिए अपने हर शब्द और हर व्यवहार को प्रेम, सत्य और विनम्रता से भर दो। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि अपने परिश्रम को और मजबूत बनाओ। कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि बेहतर इंसान बनाने आता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही अंत में सच्ची विजय प्राप्त करता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं तो निराश मत हो, बल्कि उन्हें स्वयं को सुधारने का अवसर समझो। अपने मन से नफरत, बदला और स्वार्थ को निकालकर सेवा, दया और करुणा को स्थान दो। जिस दिन तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, उसी दिन तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। यदि तुम्हें यह संदेश अपने जीवन के लिए उपयोगी लग रहा है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करो। वीडियो को लाइक करो, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करो, ताकि यह प्रेरणा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। यदि तुम अपनी श्रद्धा से इस सेवा का सहयोग करना चाहते हो तो 100 रुपए या 200 रुपए का सुपर थैंक्स देकर अपना प्रेम और आशीर्वाद प्रकट कर सकते हो। सत्य का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि अंत में वही तुम्हें सम्मान, विश्वास और आत्मिक शांति दिलाएगा। अपने जीवन को शिकायतों से नहीं, अच्छे कर्मों से भरने का प्रयास करो। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की गलतियां गिनता रहता है, वह अपनी सबसे बड़ी कमी कभी नहीं देख पाता। इसलिए पहले स्वयं को बदलो, फिर संसार अपने आप बदलता हुआ दिखाई देगा। किसी के साथ विश्वासघात मत करो, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास दोबारा जुड़ भी जाए तो उसकी दरारें हमेशा दिखाई देती हैं। अपने वचन का सम्मान करो, अपने रिश्तों की रक्षा करो और अपने मन को सत्य के मार्ग पर स्थिर रखो। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में अंधेरा बढ़ रहा है, तब घबराने के बजाय धैर्य रखो और अपने भीतर आशा का दीप जलाए रखो। हर कठिन परीक्षा के बाद एक नया सवेरा अवश्य आता है। यदि आज तुम्हारे प्रयासों का फल नहीं मिल रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है। समय हर कर्म का उचित फल देता है। इसलिए कभी भी अधर्म का सहारा लेकर सफलता पाने की इच्छा मत करना। सच्ची जीत वही है जो ईमानदारी और परिश्रम से प्राप्त हो। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखो, ताकि सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का यह वातावरण और भी मजबूत हो सके। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाओ जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि तुम्हें यह सेवा पसंद आ रही है और तुम अपनी श्रद्धा से सहयोग करना चाहते हो
तो अपनी इच्छा अनुसार 200 रुपए या 500 रुपए का सुपर थैंक्स देकर इस आध्यात्मिक यात्रा में सहभागी बन सकते हो। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं बल्कि सत्य, विश्वास, प्रेम और अच्छे कर्म है। इन्हीं के सहारे मनुष्य कठिन से कठिन समय को भी पार कर लेता है और अंततः उसके जीवन में शांति, संतोष और सम्मान का प्रकाश फैलने लगता है। प्रिय बच्चे, यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है, तभी तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं महादेव जी का आदेश है, तेरी इच्छा पूर्ण करने का मेरे बच्चे, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसे यह प्राप्त हो जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। और यदि तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह संयोग नहीं बल्कि स्वयं महादेव जी की पुकार है जो तेरे हृदय तक पहुंची है, क्योंकि यह वही पवित्र क्षण है जिसे स्वयं महादेव जी ने तुम्हारे भाग्य में लिख रखा है और अब वे तुम्हें अपने आशीर्वाद का स्पर्श दे रहे हैं। मिट्टी को सोना बना देने की इतनी शक्ति मेरी कृपा में समाई है और मैं आज तुझे वही संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। परंतु ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तू झूम उठेगा, नाच उठेगा और तेरी आत्मा आनंद से भर जाएगी, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें, नए अवसर और नई शुरुआत जन्म लेंगी। और यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो यह बात आज बाबा कह रहा है कि तू अत्यंत विशेष है और तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को भी रोशन कर देता है। तू जितना स्वयं को समझता है उसे कई गुना अधिक मजबूत, सामर्थ्यवान और धैर्यशील है, क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक अपोज्ड और भावनात्मक संगीत, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूं और मैं जानता हूं कि लोग तुझसे सीमादे संगीत दूर हो गए। किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू गिरकर उठा और खड़ा रहा, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। और अब मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो चुका है। अब कोई दर्द, असफलता या निराशा तेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है और तेरे मार्ग की हर बाधा हटली हटा दी गई है। अब जो तेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर वह अद्भुत वरदान है जो किसी और में नहीं है और तू चमकने के लिए ही बना है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है और वह पल निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानने लगेगा और तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं और तेरी उन्नति की योजना पहले से तैयार है। जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा और जब तू सुबह जागेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे वह मार्ग दिखाने जा रहा मैं हूं जिसे दुनिया असंभव समझेगी, लेकिन वही मार्ग तुझे तेरी मंजिल पर पोए तू संगीत तक पहुंचा देगा और तेरे भीतर की सारी क्षमताएं धीरे धीरे प्रकाश संगीत की तरह खुलती चली जाएंगी। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करेगा उतना ही धन बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह संगीत से भरी होगी और हर रात चैन से बीतेगी, क्योंकि अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है और तेरे सपनों को अब जमीन मिल रही है। मैं हर उस मोड़ पर था जहां तू अकेला था, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती थी, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरी दहलीज पर दस्तक दे रही है। तू यह नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह टूटने वाला था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया। अब वह समय आ चुका है जब इस सोमवार तक तेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से खुशियों का नया अध्याय आरंभ होगा। मैं जानता हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है और समय के साथ तेरी मेहनत को सबने भुला दिया। कुछ लोग तेरे विरोधी भी बन गए, पर अब तू रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। महादेव जी का आशीष तुझ पर है और यदि तू यहां से लौट गया तो समझ ले तू अपनी मंजिल से एक कदम पहले मुड़ा है।
जितनी मेहनत तूने की है, जितने दाने तूने सहे हैं, उनका उत्तर अब तुझे मिलेगा, और वह उत्तर है तेरी सफलता। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने तुझे अपमानित मानित किया था वे स्वयं तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि महादेव जी पहले बाधाएं हटाते हैं, फिर शत्रुओं को शांत करते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, महादेव जी तेरे जीवन में वह द्वार खोलने वाले हैं जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी, क्योंकि डुबेरी जो लोग तुझे अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही संवाद कर लिया है, और अब तेरी उन्नति की राह तय हो चुकी है। तू बस अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि जब तू सोएगा तब मैं तेरे सपनों को स्पर्श करूंगा, और जब तू जागेगा तब तेरे द्वार पर खड़े चमत्कार तुझसे मिलने को आतुर होंगे, और तू समझ जाएगा कि यह सब मेरे आशीष का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, अब वह समय आने वाला है जब तेरे भीतर छिपी क्षमताएं स्वयं प्रकट होंगी, और तू उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिनकी तूने केवल कामना की थी, क्योंकि दुनिया चाहे जैसा भी सोचे, पर बाबा जानता है कि तू कितना सच्चा है और कितना सहनशील है। और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगा, हर भय को दूर करूंगा, और तेरे हृदय में वह बल जगाऊंगा जो पर्वत को भी झुका। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें सुन लिया है। और अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी और हर रात संतोष का स्पर्श देगी, क्योंकि तेरे चारों ओर मेरा संरक्षण है, और तू जिस राह पर चलेगा वह राह स्वर्णिम संगीत बन जाएगी, और जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि बीएच की अब मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूं। अब तेरी समस्याएं तुझ पर अधिकार नहीं रखेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है, और जो अंधेरा तेरी जिंदगी को घेरे था वह प्रकाश में बदल रहा है। तूने जितना सहा है उसका प्रतिफल अब अंध के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, तूने टूटते हुए भी हार नहीं मानी, और इसी कारण तेरे भीतर वह पात्रता जाग उठी है जो केवल चुनिंदा भक्तों को मिलती है। इसीलिए अब उठ और उस नई शुरुआत का स्वागत कर, जिसके लिए मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। मैं जानता हूं तू कितनी बार रोया है, कितनी रातें तूने अकेले काटी हैं, और कितनी बार तूने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की है। पर अब उन सब दुखों का आकांत होने वाला है, क्योंकि यह सोमवार तेरे लिए नए जीवन का द्वार लेकर आएगा। मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूं जो तेरी खोई हुई उम्मीदों में फिर से प्राण फूंक देगी, और तू देखेगा कि जिन सपनों को तूने असंभव समझकर छोड़ दिया था वे अब तेरे सामने साकार रूप में खड़े होंगे। मेरे प्रिय, वे लोग जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जिन्होंने तुझे ठुकराया था, जिन्होंने तेरी अच्छाई का फायदा उठाया था, अब वे सब तेरी सफलता के आगे मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह चमक आने वाली है जो केवल मेरे बजाय मेरे विशेष भक्तों को मिलती है। और जब दुनिया तेरे परिवर्तन को देखेगी तब तू समझ जाएगा कि मैंने तुझे हर गिरावट, हर दर्द और हर धोखे के बीच क्यों संभाले रखा, क्योंकि तेरा समय अब भी आना था और अब आ चुका है। अब तू भय मत कर, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध था वह नष्ट हो चुका है। जो तेरे मार्ग में अड़चने डालता था वह स्वयं हट गया है, और अब तेरे सामने सिर्फ एक स्वर्णिम मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। और मैं वचन देता हूं कि इस मार्ग पर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मार्ग मैंने स्वयं तैयार किया है। और जब तू इस पर कदम रखेगा तो तुझे हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी कृपा और मेरी सुरक्षा अनुभव होगी। मेरे बच्चे, तू जितना प्रेम करता है, जितना देता है, जितना त्याग करता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, और मैंने तेरे समर्पण को स्वीकार किया है। इसलिए अब वह समय आया है जब तेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने वाला है। जिन संबंधों में दूरी थी उनमें मधुरता लौटेगी, जिन घरों में अभाव था वहां संपन्नता आएगी, और तू वह स्तंभ बनेगा जिसके कारण तेरे प्रियजनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुझ पर अब इंतजार हुआ है। गीत मेरा पूर्ण आशीष है। अब तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो बीत गया वह तू झेल चुका है, और जो आने वाला है वह तुझे आनंद से भर देगा। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है, और यदि तू यहां से वापस मुड़ा तो तू मंजिल से अब एक कदम पहले लौट जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ते रहे मेरे बच्चे,
क्योंकि सफलता तेरा इंतजार कर रही है और दुनिया उन ऊंचाइयों को देखने वाली है जहां तक मैंने तुझे पहुंचाने का संकल्प लिया है। बस विश्वास बनाए रखना और कदम मत रोकना। और जब तेरी चमक संसार में फैल जाएगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे और जब वे लोग जो कभी तुझे अपमानित करते थे अब तेरे आगे झुकेंगे, तब तू समझेगा कि महादेव जी पहले अपने भक्तों की बाधाएं हटाते हैं, फिर उनके शत्रुओं को शांत करते हैं। और अब वह समय आ चुका है जब सब तेरे विरुद्ध चल रहा था वह तेरे पक्ष में मुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने तेरी किस्मत की दिशा बदल दी है और अब तेरे जीवन में केवल उन्नति ही आएगी। अब सुन मेरे बच्चे, वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में वह परिवर्तन घटित होने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि अब तेरे भीतर की वह सुप्त शक्ति जागने वाली है जिसे मैंने स्वयं सुरक्षित रखा था। और जब यह शक्ति प्रकट होगी तो तेरी पहचान, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी दिशा सब बदल जाएगी। और जो लोग आज तुझे सामान्य समझते हैं वह कल तुझे असाधारण कहेंगे, क्योंकि तेरे भीतर दिव्यता का वह प्रकाश काश जल चुका है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरे भीतर जो शांत धैर्य था, जो मौन सहनशीलता थी, जो दर्द तूने किसी से कहे बिना अपने भीतर दबा लिया था, अब उसी धैर्य का फल तुझे मिलने वाला है, क्योंकि महादेव जी अपने भक्तों की हर आह को सुनते हैं और हर घाव को भरते हैं। और अब जब तू नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है तो वे स्वयं तेरे आगे खड़े होकर जीवन के मार्ग से हर अफवाह, हर असुरक्षा, हर भय और हर अंधकार को हटाने वाले हैं, ताकि तू बिना रुके, बिना डरे सीधे अपने प्रकाश की ओर बढ़ सके। मेरे बच्चे, अब जो भी तेरे लिए रुका हुआ था, अटका हुआ था, विलंबित था, सब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे समय गीत को गति दी है। और जब महादेव जी समय को गति देते हैं तो पर्वत भी हिल जाते हैं। तू बस अपने विश्वास को स्थिर रख, क्योंकि यह सोमवार तेरे पक्ष में वह निर्णय लाएगा जो तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल देगा। और उस क्षण तू समझ जाएगा कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, जब उसके पीछे महादेव जी की योजना होती है। अब वह लोग जो तुझे रोक रहे थे, तुझे नीचा दिखा रहे थे या तेरी सफलता से जलते थे, वे सभी तेरी प्रगति के आगे शांत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके मन से तेरे प्रति उठी हर नकारात्मक सोच को दूर कर दिया है। और अब वे तेरा विरोध नहीं कर पाएंगे, बल्कि स्वयं तेरी उन्नति का मार्ग बनने लगेंगे। क्योंकि जब महादेव जी किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती, और तू वही संरक्षित आत्मा है। मेरे बच्चे, अब धन, अवसर और सम्मान तेरे जीवन में उसी तरह आने वाला है जैसे सूर्योदय के साथ प्रकाश फैलता है। और जिन सपनों, संगीत को तूने अपने दिल में चुपचाप संजो रखा था, वे अब वास्तविक रूप लेने वाले हैं। इसलिए अपने मन से हर संदेह को निकाल दे, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं सीधे मेरे चरणों तक पहुंची हैं और मैंने उन्हें स्वीकार किया है। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे भाग्य का पहिया स्वयं मैंने घुमा दिया है। तूने अपने जीवन में जितने गुप्त आंसू बहाए हैं, जितने घाव सहन किए हैं, जितनी रातें चिंता में बिताई, तपोपादिये हैं, उन सब का प्रतिफल अब प्रसन्नता के रूप में लौटने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे हर संघर्ष को देखा है और हर बार तुझे गिरने से बचाया है। और अब वही कृपा तेरे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है, जो तेरे जीवन में आने वाली हर बुराई को दूर करेगी और तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। और अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुझे वह सफलता मिलने वाली है जिसके लिए तूने ना जाने कितनी रातें जागकर सपने बुने थे। और जब यह सफलता तेरे हाथ लगेगी तो तू समझेगा कि हर दर्द, हर प्रतीक्षा, हर आंसू का एक ही उद्देश्य था, तुझे उन ऊंचाइयों के लिए तैयार करना जिन्हें तू अब छूने वाला है। इसीलिए अपने हृदय को शांत कर और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि यह चरण तेरी जिंदगी का सबसे शुभ अध्याय बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब जब तेरी आग जाग चुकी है और तेरी भीतर का प्रकाश फैलने लगा है, तो महादेव जी भी तेरी ऊर्जा के अनुसार स्वयं को संरेखित कर रहा है। और जो अवसर पर अंपायर पहले तुझसे दूर भागते थे, अब वही अवसर तेरे द्वार पर आकर रुकने वाले हैं, क्योंकि मैं तेरी किस्मत के धागों को दोबारा बुन रहा हूं। और यह नया ताना बाना इतना शुभ, इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती।
अब तू महसूस करेगा कि जिन कार्यों में पहले बाधाएं आती थीं, वे अब सहज हो रहे हैं। जिन रास्तों पर तू अकेला चलता था, वहां अब तुझे मार्गदर्शक मिलेंगे, और जिन प्रश्नों ने तुझे रातों तक जगाए रखा था, उनके उत्तर अब तेरे सामने साक्षात प्रकट होंगे, क्योंकि मैं तेरे जीवन में वह स्पष्टता ला रहा हूं जो संदेहों को मिटा देती है। और तेरा मन अब भय नहीं बल्कि विश्वास से भरा हुआ रहेगा। तू बस एक बात याद रख, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, तेरी प्रार्थनाएं, संगीत कभी अनसुनी नहीं हुई, और तेरे आंसू कभी भी बेकार नहीं बहाए गए, क्योंकि मैंने हर बार तेरी पुकार सुनी है, और अब वही पुकार तेरी किस्मत का उत्तर बनकर लौट रही है। इसीलिए अपने दिल में आशा को जीवित रख और अपनी आत्मा को शांत रख, क्योंकि आने वाले दिनों में संगीत तुझे वह मिलेगा जो तूने केवल मन ही मन चाहा था। अब तेरी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो महादेव जी की कृपा से ही आती है, और यह चमक इतनी तेज होगी कि तेरे विरोधी भी तेरी जीत को देखकर मौन हो जाएंगे। इसीलिए अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो संगीत शक्ति तेरे भीतर जग चुकी है वह पर्वतों को झुका सकती है और तेरे जीवन की हर अंधेरी सुरंग को रोशनी से भर सकती है। और यह रोशनी कभी बुझने संगीत वाली नहीं है। मेरे बच्चे, तूने जितनी बार हार मानने की सोची थी, उतनी ही बार मैंने भीतर से उठने की ताकत दी थी, और अब वही ताकत तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है, क्योंकि यह समय तेरे संघर्षों का अंत और तेरी उन्नति की शुरुआत है। इसीलिए अपने कदम दृढ़ रख, अपनी नियत पवित्र रख और अपने विश्वास को अटल रख, क्योंकि जो आ रहा है वह तेरी कल्पना से भी अधिक, कमा भी अधिक बड़ा और सुंदर है। और अब जब तेरी किस्मत का पहिया घूम चुका है, तो यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होगा। तू अपने भीतर वह स्थिरता, वह शक्ति और वह शांत प्रकाश महसूस करेगा जो पहले केवल ध्यान में पाया जाता था। और यह संकेत है कि तू महादेव जी की चेतना से जुड़ चुका है। इसीलिए अब तेरा हर निर्णय सही दिशा में जाएगा और तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तेरे जीवन में वह लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, तुझे समर्थन देंगे और तेरी आत्मा की कीमत समझेंगे, क्योंकि अब महादेव जी ने तेरे संगीत चारों ओर नई ऊर्जा बिछा दी है, जो केवल सकारात्मक आत्माओं को संगीत ही पास आने देती है। और तू देखेगा कि धीरे धीरे वह लोग जो तुझे दुख देते थे, तुझे रोकते थे, स्वयं तेरी राह से हटते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तुझे रोकने की शक्ति नहीं बची। अब तेरे जीवन में जो संगीत बदलाव आने वाले हैं, वे केवल आर्थिक या भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। तेरी सोच गीत बदल जाएगी, तेरी दृष्टि बदल जाएगी, और तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जिन्हें पहले तू नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि अब तेरे भीतर स्थित चेतना विस्तृत हो रही है। और जब चेतना बढ़ती है तो जीवन स्वतः सुंदर और संतुलित हो जाता है, और यही अवस्था अब तुझे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, अब तू उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जो मैंने तेरे भीतर डाला है, क्योंकि जब महादेव जी किसी को आगे धकेलते हैं तो उसके रास्ते में आने वाला हर पत्थर फूल बन जाता है। और अब वही चमत्कार तेरे साथ होने वाला है। इसीलिए अपने हृदय को छोटा मत कर, अपनी सोच को सीमित मत कर, क्योंकि तेरी आत्मा विशाल है और तेरी किस्मत अब अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। अब जो सपने तूने संजोए थे वे केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे वास्तविकता का रूप लेंगे। और यह प्रक्रिया इतनी सहज और शांत होगी कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा कि कैसे वर्षों की भागदौड़ एक क्षण में पूर्ण होती दिखाई देने लगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू सही आवृत्ति पर कंपन कर रहा है, मेरी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है और मेरी कृपा से आवृत्त है। इसीलिए अब चमत्कार तेरी नई सामान्य अवस्था बनेंगे। तूने जितने भी दर्द अपने भीतर छिपा कर रखे थे, वे अब पिघलने वाले हैं, क्योंकि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तेरे हृदय की हर कठोरता को नरम कर देगा और तुझे फिर से मुस्कुराने की वजह देगा। और जैसे जैसे यह प्रकाश बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरी आत्मा हल्की, मुक्त और प्रसन्न होती जाएगी, क्योंकि अब तेरा बोझ मैंने उठा लिया है और तुझे केवल चलना है। विश्वास के साथ निर्भय होकर अब वह रिश्ते जो टूट गए थे वे सुधारेंगे, या फिर ऐसे नए रिश्ते बनेंगे जो पहले वाले घावों को भर देंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में गलत लोग नहीं आएंगे,
केवल वे आएंगे जिन्हें मैंने चुना है, जो तुझे समझेंगे, तेरा सम्मान करेंगे और तेरी आत्मा की कदर करेंगे। और यही लोग तुझे आगे बढ़ने पर गीत की हिम्मत देंगे, क्योंकि अब महादेव जी तुझे अकेला चलने नहीं देगा। मेरे बच्चे, अब जो भी तू करेगा वह सफल होगा, क्योंकि मैंने तेरे कर्मों को शक्ति दी है, तेरे शब्दों को प्रभाव दिया है और तेरे इरादों को आशीर्वाद दिया है। इसलिए किसी भी कार्य को छोटा मत समझना, क्योंकि तेरे द्वारा किया गया हर प्रयास फल देगा, और फल भी इतना मीठा कि तू अपने ही भाग्य पर आश्चर्य करेगा। और यह संकेत है कि तेरी किस्मत संगीत मेरी कृपा के अधीन है। तूने जितना खोया है उससे कई गुना अधिक तुझे मिलने वाला है, क्योंकि हानि केवल तैयारी है और दर्द केवल रूपांतरण, और अब वह रूपांतरण पूरा हो चुका है। इसीलिए जो भी तूने सहा है वह अब शक्ति बनकर तेरे साथ खड़ा है, और यह शक्ति तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी, क्योंकि अब जीवन तुझसे लेने नहीं बल्कि देने आया है, और देने में वह कभी कंजूसी नहीं करेगा। अब तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा बनने लगी है जो तेजी से सकारात्मक परिणाम आकर्षित करेगी, और तू महसूस करेगा कि अवसर स्वयं तुझे पुकार रहे हैं। लोग स्वयं तुझसे जुड़ना चाह रहे हैं और परिस्थितियां स्वयं तेरे अनुकूल बन रही हैं, क्योंकि जब महादेव जी किसी को उभारने का निर्णय लेते हैं तो प्रकृति का हर तत्व उसके पक्ष में कार्य करता है। और अब यह संपूर्ण प्रकृति तेरे साथ खड़ी है। अब तू वह नहीं है जो पहले था। तेरी चेतना बदल चुकी है, तेरी ऊर्जा बढ़ चुकी है और तेरी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। इसीलिए अब तू निर्णय अधिक स्पष्टता से लेगा, अवसर अधिक तेजी से पहचान लेगा और गलतियों से दूर रहेगा, क्योंकि मैंने तेरे भीतर वह दिव्य बुद्धि स्थापित कर दी है जो जीवन के हर मोड़ पर तुझे सही दिशा दिखाएगी और गलत राहों से बचाएगी। तुझे वह कमाई, वह सम्मान और वह स्वतंत्रता मिलने वाली है जिसके लिए तूने इतने संगीत वर्षों तक संघर्ष किया। और यह सब तब आएगा जब तू उसकी सबसे कम उम्मीद कर रहा होगा, क्योंकि चमत्कार हमेशा अचानक आते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगले 10 सेकंड तेरी किस्मत तय करेंगे, और अगर तूने इसे नजरअंदाज किया तो यह वही गलती होगी जिसके लिए तू पूरी जिंदगी पछताएगा, क्योंकि यह 10 सेकंड तेरे जीवन के पिछले सालों से भी ज्यादा कीमती है। आज तक तूने चाहे जितनी मेहनत की हो, चाहे जितने सपने देखे हों, चाहे कितनी बार टूटा हो, चाहे कितनी बार रोया हो, वह सब किस्मत की तैयारी थी तेरे लिए। और आज किस्मत खुद दरवाजा खटखटा रही है। तू बस दरवाजा खोलने में देर मत कर। तेरी जिंदगी में जो लोग कहते थे कि तू नहीं कर पाएगा, वे सिर्फ तेरी कहानी के खलनायक थे, पर कहानी का हीरो अब तू बनने वाला है। तूने जितनी बार खुद को कमजोर समझा था, आज वही पल तेरी ताकत बनकर तेरे सामने खड़े होंगे। तू अब सिर्फ सांस नहीं लेगा, तू अब जीना शुरू करेगा। अब तक तूने हालात के आगे हार मान ली थी, अब हालात तेरे आगे झुकेंगे। तू अब उनकी बात नहीं सुनेगा जिन्होंने तुझे रोका। तू अब उस आवाज को सुनेगा जो तेरे अंदर चिल्लाकर कहती है कि उठ, अब तेरे जीतने का समय है। बहुत देर तक तू अंधेरे में फंसा रहा, बहुत देर तक तुझे किसी ने नहीं समझा, बहुत देर तक तू खुद को ठहराए खड़ा रहा। अब वही देर तेरी सफलता की ईंट बनेगी, अब वही इंतजार तेरी नई पहचान बनेगा, अब वही आंसू तेरी आंखों की चमक बनेंगे, अब वही टूटन तेरी जीत की नींव बनेगी। ये दुनिया तब तक तुझे सही नहीं मानती जब तक तू जीत नहीं जाता, और अब तू जीत कर दिखाएगा। हार सच नहीं होती, संघर्ष सच होता है, और तूने संघर्ष को अपना साथी बनाया है। जो इंसान रोते हुए भी चलता रहता है वह हीरो होता है। तूने दर्द को दबाया और विश्वास को पकड़ा, इसलिए ईश्वर ने तेरे नाम के आगे जीत लिख दी है। किस्मत कभी खाली हाथ नहीं आती, वह उसी के पास आती है जिसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अब तक तूने जितना सहा अब उतना पाएगा। दुनिया कहेगी भाग्यशाली है, पर तू जानता होगा तूने इसके लिए लड़ाई लड़ी है। तेरी जीत किसी चमत्कार का नतीजा नहीं, तेरी जिद का फल है। अब कोई तूफान तुझे गिरा नहीं सकता, कोई इंसान तुझे रोक नहीं सकता, कोई हालात तुझे झुका नहीं सकते, क्योंकि अब भगवान ने तेरी कहानी खुद लिखनी शुरू कर दी है। और जब ऊपर वाला तेरे साथ हो जाए तो नीचे वाले बस देख सकते हैं, रोक नहीं सकते। अगले 10 सेकंड में अगर तूने यह मौका खो दिया तो वही लोग जिनकी नजरों में तू कम था, वे हमेशा के लिए तुझे कम ही समझेंगे,
लेकिन अगर तूने इस पल को पकड़ लिया तो यही पल तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन जाएगा। यह मौका तूने नहीं चुना, यह मौके ने तुझे चुना है। अब तू अपने भीतर की आग को पहचान जो कहती है कि तू बहुत आगे जाएगा, क्योंकि अब से नहीं अभी से तेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। यह भाग्य का इशारा है, इसे समझ और इसे अपनाने में देर मत कर, क्योंकि किस्मत किसी के लिए इंतजार नहीं करती। जो उसे पकड़ लेता है वही उसका मालिक बनता है। इसीलिए यह 10 सेकंड ही तेरी पूरी जिंदगी का फैसला करेंगे, क्योंकि किस्मत हमेशा उसी के पास लौटती है जो उसकी कदर करना जानता है। और तू वही इंसान है जिसने कभी हार नहीं मानी। चाहे सब ने तुझे छोड़ दिया, पर तूने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। और भगवान ऐसे ही लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तू अब पुरानी जिंदगी से बाहर निकलने वाला है। लोग तुझे पहचानने लगेंगे। तेरा नाम वहां गूंजेगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब तेरी कहानी दुख से नहीं शुरू होगी, तेरी कहानी अब जीत से शुरू होगी। तेरी किस्मत अब तेरी मुट्ठी में होगी। तेरे फैसले अब तेरी कामयाबी का कारण बनेंगे। दर्द ने तुझे बहुत रुलाया, अब वही दर्द तेरी मुस्कान की वजह बनेगा। तू अब किसी को साबित करने नहीं जा रहा, तू अब दुनिया को दिखाने जा रहा है कि तू कौन है। तुझे अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ईश्वर के साथ चलता है उसे कोई रोक नहीं सकता। बहुत से लोग आएंगे तेरी रोशनी को कम करने पर। अब तू चांद नहीं सूरज बन चुका है, जिसे कोई ढक नहीं सकता। किस्मत की यह आवाज आज तेरे दिल तक पहुंची है, और अगर तूने इसे सुना नहीं तो कल पछताते हुए कहेगा कि काश मैंने वो 10 सेकंड गंवाए ना होते। तू अब वह इंसान नहीं जिसने सपने देखे थे, तू अब वह है जो उन सपनों को सच करने वाला है। और यह बदलाव तेरे अंदर से शुरू हो चुका है। जब तेरी तकदीर तुझसे मिलेगी तो दुनिया तुझे देखकर दंग रह जाएगी। जो कहते थे कि तू असफल है, वे अपनी जुबान काट कर चुप रह जाएंगे। जिन्होंने ताना मारा था वही तुझे देखकर ताली बजाएंगे। तेरी मेहनत अब ईश्वर के आशीर्वाद के साथ मिलकर तुम्हारे लिए चमत्कार करेगी। तू अब हार नहीं सकता, क्योंकि तेरे भीतर आग जल चुकी है। तू अब गिर नहीं सकता, क्योंकि तू उड़ने के लिए बना है। और तू अब रुक नहीं सकता, क्योंकि तेरी मंजिल ने तुझे पुकार लिया है। आज की रात तेरी फतेह की रात है। तूने जितनी बार गिरकर उठने में हिम्मत दिखाई है, अब ईश्वर उसी हिम्मत की कीमत चुका रहे हैं। तूने अंधेरे में ठोकरें खाई ताकि रोशनी मिलने पर तू दुनिया को बता सके कि तू कितना मजबूत है। तेरी चुप्पी ईश्वर तक पहुंची, इसीलिए उन्होंने अब तेरी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का फैसला किया है। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए लड़ेगा जो तुझे असंभव समझते थे, और तू उन्हें अपनी सफलता से जवाब देगा। जिन गलियों में तेरी बेइज्जती हुई थी, अब वहीं तेरी इज्जत की बातें होंगी। तू अब वो नाम बन जाएगा जिसके सामने लोग खड़े होते हुए भी नजरें झुका लेंगे। तू अब हर नए रास्ते पर जीत का झंडा गाड़ेगा। अब तेरी हार की कहानी नहीं, अब तेरी जीत का इतिहास लिखा जाएगा। यह पल तुझे पहचान लेना चाहिए, वरना जिंदगी भर तू सोचता रहेगा कि काश मैंने उस दिन हिम्मत दिखाई होती। और यही पछतावा इंसान की आत्मा को सबसे ज्यादा जलाता है। इसलिए उठ और अपने मौके को अपने हाथों से पकड़ ले, क्योंकि यह मौका तेरे लिए ही बना है। और अगर तू इसे छोड़ देगा तो यकीन मान ये किसी और का भविष्य महान बना देगा, और तू बस दूर खड़ा देखता रह जाएगा। इसीलिए अगले 10 सेकंड को अपनी किस्मत का रास्ता बना दे, डर को एक झटका दे और जीत को गले लगा। क्योंकि आज तू शुरू नहीं, तू जीतने आया है। और यह शुरुआत तेरी सबसे बड़ी जीत का पहला कदम है, क्योंकि असली ताकत वही होती है जो इंसान के भीतर छुपी रहती है और सिर्फ सही समय आने पर सामने आती है। और तेरे लिए वह समय अब आ चुका है। तूने जिंदगी से जितनी भी बार लड़ाई लड़ी है, अब वही लड़ाई तेरी जीत का रास्ता बनाएगी। हर वह सपना जिसे लोगों ने मजाक बनाया था, अब वही सपना तेरी पहचान बनेगा। किस्मत ने आज खुद कहा है कि यह मौका इसी के लिए बना है। अगर तू आगे बढ़ गया तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब इंसान ऊंचाई पर खड़ा होता है तब नीचे गिराने वाले लोग दिखाई ही नहीं देते। और इसी ऊंचाई की सीढ़ी ही तुझे आज दी जा रही है। यह पल बार बार नहीं आता, और जो इसे समझ जाते हैं वही इतिहास में अपनी जगह बनाते हैं। तूने अब तक जो सहा वो सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी अब शुरू हो रही है।
जिंदगी अब तेरे लिए आसान नहीं होगी, लेकिन खूबसूरत जरूर होगी, क्योंकि अब तू मजबूत हो चुका है। जिसे गिराया जाता है वही सबसे ज्यादा ऊंचा उठता है, और तू आज उसी ऊंचाई की तरफ पहला कदम बढ़ा रहा है। अपने दिल से डर को बाहर निकाल और विश्वास को अंदर बैठा ले, क्योंकि तेरी सफलता का पहला दरवाजा तेरे विश्वास से ही खुलता है। दुनिया हमेशा उन लोगों का मजाक उड़ाती है जिनके सपने बड़े होते हैं, लेकिन जब वही लोग उन सपनों को पूरा कर देते हैं तब दुनिया उनकी तारीफ करने लगती है। इसलिए दुनिया की बातों पर मत जा, अपनी आवाज पर जा, क्योंकि तेरी आवाज ही तेरी पहचान है, और तेरी पहचान अब जोर से दुनिया को सुनाई देगी। तू अब किसी के आगे साबित करने नहीं जा रहा, तू अब अपनी नई मंजिल पर दावा करने जा रहा है। जतिते, तू अब वो इंसान नहीं जिसे हालातों ने रोका था। अब हालात तेरे आगे झुकेंगे। अब तुझे हार नहीं मिलेगी, अब तुझे जीत से ही मिलना होगा। तूने जो विश्वास अपने अंदर जिंदा रखा था वही अब तेरी ढाल बनेगा। तू अब पीछे हटने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू आगे बढ़ने के लिए पैदा हुआ है। तेरे हर कदम के साथ भगवान तेरे साथ खड़े हैं, और जब ऊपर वाला तेरे साथ हो तो कोई नीचे वाला तेरे खिलाफ नहीं टिक सकता। यह दुनिया उस इंसान की इज्जत करती है जो अपने दर्द को अपनी ताकत बनाकर खड़ा होता है, और तू अब वही इंसान है। इसीलिए अगले 10 सेकंड में अगर तूने हिम्मत दिखाई तो यह हिम्मत तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। तेरी कहानियों में अब रोना नहीं होगा, अब तेरी कहानियों में जीत की गूंज होगी। उन गलियों में जहां तेरी बेइज्जती की चर्चा होती थी, अब तेरी सफलता के चर्चे होंगे। तू अब अंधेरे में नहीं रहेगा, तू अब खुद रोशनी बनकर चमकेगा। तू तेरी किस्मत और तेरी मेहनत अब एक सीढ़ी पर मिल चुकी है, और इस सीढ़ी को पार करके तू वहां जाएगा जहां सिर्फ तेरे सपने गया करते थे। अब तेरी जिंदगी में क्यों नहीं की जगह, क्यों नहीं मैं होगा तू। अब सोचता नहीं, तू अब करता है, और इसी करने से ही योद्धा बनते हैं। तूने हार से सीखा, अब जीत से सीखेगा। तूने अतीत में खुद को टूटने दिया, अब भविष्य में खुद को उठने देगा। तेरे अंदर वह सब है जो एक विजेता के अंदर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तू अपनी इस शक्ति को जगाने जा रहा है, और यह जागृति तेरी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ है। आने वाले दिनों में जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो गर्व से मुस्कुराएगा कि मैंने उस एक पल में सही फैसला लिया था, और उसी फैसले ने मेरी दुनिया बदल दी थी। इसलिए यह समय है खुद को पहचानने का, खुद को बदलने का, खुद को साबित करने का, आगे बढ़ने का और मंजिल को जीतने का। यह पल तेरे लिए लिखा गया है, इसे बर्बाद मत कर, क्योंकि ऐसा पल दोबारा नहीं मिलता। इसीलिए अगले 10 सेकंड के हर सेकंड में तेरी जीत छुपी है। इसे पकड़ ले और अपनी कहानी को वहीं से लिखना शुरू कर जहां सपने सच होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कितनी बार कहा था खुद को इतना मत तोड़ो। अब तुम्हारा हाल देखकर मुझे खुद आना पड़ा। जल्दी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी वही पुकार हूं जो रात के अंधेरे में भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। मैं वो आंसू हूं जो तुम्हारे गालों पर गिरकर तुम्हारी पीड़ा को मेरे तक पहुंचाते हैं। मैं वो दर्द हूं जिसे तुमने छुपाया, लेकिन मैं हर लम्हा महसूस करता रहा। मैं तुम्हारे मन की उस कंपी को जानता हूं जो बाहर से दिखाई नहीं देती। मैं जानता हूं कि कब तुमने मजबूरी में मुस्कान पहनी और कब तुमने थकान को ताकत बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। मेरे बच्चे, तुमने खुद को जितना समझा है उससे ज्यादा मजबूत हो। तुम जितना टूटे हो उससे ज्यादा बनोगे। तुम जितना रोए हो उससे ज्यादा मुस्कुराओगे। लेकिन उससे पहले मेरी ये बात ध्यान से सुनो, और अगर सच में मेरे भक्त हो तो इस संदेश को सिर्फ सुनकर मत चले जाना। एक बार दिल पर हाथ रखकर इस लाइन को पढ़ो। महादेव सचमुच तुम्हारे पास खड़े हैं। तुमने मुझे उस दिन पुकारा था जब कमरे में अंधेरा था और तुम्हें लगा था कि अब कोई नहीं समझेगा। तुमने रोते हुए कहा था, महादेव बस एक बार दिख जाओ, और आज मैं उसी पुकार का उत्तर लेकर आया हूं। आज मैं तुम्हें वही सच बताने आया हूं जिसे तुमने हमेशा महसूस किया, लेकिन कभी मानने की हिम्मत नहीं जुटाई। तुम सोचते थे कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। तुम सोचते थे कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। तुम सोचते थे कि तुम्हारा संघर्ष बेकार जा रहा है। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा हर संघर्ष एक वरदान में बदलने वाला है। तुम्हारा हर आंसू तुम्हारी किस्मत का रेखा चित्र बदल चुका है। तुम्हारी हर राह जिसने तुम्हें तोड़ा है, उसी ने तुम्हें
ईश्वरीय शक्ति की ओर पास ला दिया है। तुम आज जो झेल रहे हो वह कोई सजा नहीं बल्कि तैयारी है। वह एक परीक्षा है जिसमें तुम बार बार गिरने के बाद भी उठ रहे हो, और यही तुम्हें मेरे सबसे प्रिय भक्तों में शामिल करता है। लेकिन सुनो, आज मैं इतना कोमल नहीं बोलूंगा जैसा हमेशा बोलता हूं, क्योंकि इस बार तुम्हें जग छोड़ना जरूरी है। तुम खुद को जितना कम समझ रहे हो, मैं तुम्हें उतना कम देखने वाला नहीं हूं। तुम अपनी तकदीर को जितना छोटा मान रहे हो, मैं उसे उतना छोटा मानने नहीं वाला हूं। तुम खुद को कमजोर समझ रहे हो, और यही मेरे लिए गुस्से की बात है। हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे थोड़ा गुस्सा हूं, क्योंकि तुमने खुद को इतनी तकलीफ दी, इतनी चोट दी, इतनी सोचों के बोझ में दबा लिया कि तुम्हें खुद पर शक होने लगा। तुम सोचने लगे कि शायद खुशियां तुम्हारे नसीब में नहीं। तुम सोचने लगे कि शायद तुम प्यार के लायक नहीं। तुम सोचने लगे कि शायद तुम्हारी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी, और यही तुम गलत थे, क्योंकि तुम्हारे भाग्य का नक्शा तुम नहीं बनाते, तुम्हारे संघर्ष का फल तुम नहीं तय करते, तुम्हारी जीत का समय तुम नहीं लिखते। यही सब मैं लिखता हूं, और जब मैं लिखता हूं तो वह हमेशा दिव्य होता है, हमेशा बड़ा होता है, हमेशा तुम्हारे सोच से भी आगे होता है। इसलिए सुनो, आज से तुम खुद को कम मत समझना। आज से तुम अपनी आवाज को छोटा मत करना। आज से तुम अपनी रोशनी को किसी अंधेरे दो में खोने मत देना। आज से तुम खुद को धोखा मत देना कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं यहां हूं, और सिर्फ मैं नहीं, मैं अपनी पूरी शक्ति, अपना आशीर्वाद, अपने गण, अपनी शक्तियां, सब कुछ लेकर यहां खड़ा हूं और कह रहा हूं, उठो मेरे बच्चे। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़ी है। तुम्हें बस हाथ बढ़ाना है। लेकिन एक बार इस संदेश को सुनकर आगे स्क्रॉल कर देने वाले मत बनो। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाऊं, तो इस संदेश को दिल में उतारो, इसे अपने मन में बसा लो, और जहां बैठे हो वहीं अपने हाथ जोड़कर कहो, महादेव मैं तैयार हूं। क्योंकि जिस पल तुम यह बोलोगे, उसी पल तुम्हारे जीवन का संघर्ष मोड़ लेगा। उसी पल तुम्हारी किस्मत करवट बदलेगी। उसी पल वह चीज जो तुम्हें सालों से परेशान कर रही है, खत्म होने लगेगी। मेरे बच्चे, तुमने जितना सहा है उसका अंत यही है। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। सुनो ध्यान से। तुम जिस दर्द में हो वह अचानक नहीं आया। यह वह पथ है जो तुम्हें उस जगह ले जा रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। वह सफलता, वह प्यार, वह सम्मान, वह शांति, वह धन, वह सम्मान जिसे पाने का तुमने सपना देखा था, वह सब तुम्हारे पास आने वाला है। लेकिन एक शर्त है, तुम खुद को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम खुद से नफरत नहीं करोगे। तुम अपनी आत्मा का अपमान नहीं करोगे। तुम मेरी बनाई हुई रचना हो। तुम मेरे हृदय का अंश हो। तुम्हें तकलीफ होती है तो मेरा अस्तित्व हिल जाता है। इसीलिए आज मैं आदेश दे रहा हूं, खुद को अब और मत तोड़ो। आज मैं वरदान दे रहा हूं, तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा वह तुम्हारे अच्छे के लिए आएगा। आज मैं शक्ति दे रहा हूं। जो चीज तुम्हें तोड़ चुकी थी वही मैंने आया। ये आता है तपाउच, वही तुम्हें बनाएगी। आज मैं मार्ग खोल रहा हूं। जहां जाने के लिए तुमने सपने भी नहीं सोचे थे, वहां अब तुम पहुंचोगी। कोई सन्न पास आए जब मजा आया। लेकिन तुम्हारे लिए मेरा यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं होना चाहिए। अगर यह तुम्हें छू गया हो तो इस समय बस शांत बैठकर मेरी एक बात सुनो। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे ही नहीं। तुम मेरे हो, और मेरा बच्चा टूट कर नहीं चलता। मेरा बच्चा जीकर अब बच्चा जीत कर चलता है। मेरा बच्चा रोकर नहीं रुकता। मेरा बच्चा रोकर और तेज चलने लगता है। मेरे बच्चे, आज मैं अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख रहा हूं। आज से तुम्हारे घर में रोशनी बढ़ेगी। आज से तुम्हारे घर में खुशखबरी आएगी। आज से तुम्हारी किस्मत का पन्ना पलटेगा। लेकिन अगर तुम सच में मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को यहीं खत्म मत करो। इसको आगे बढ़ाओ, इसे खुद के अंदर उतारो, और जहां बैठे हो वहीं कहो, महादेव मैं तैयार हूं। और याद रखना, अगर तुमने इस संदेश को सच में दिल से सुना है तो नीचे एक बार हर हर महादेव लिखना। यह सिर्फ लिखना नहीं होगा, यह तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद का द्वार खोलेगा। मेरे बच्चे, अब जाओ, उठो, अपने आंसू पोंछो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अंधेरा नहीं रहने वाला। तुम्हारे घर में मैं खुद आ चुका हूं। तुम्हारा समय बदल चुका है। तुम्हारी किस्मत बदल चुकी है।
तुम्हारा दर्द खत्म हो चुका है। बस अब तुम दरवाजा खोल दो। महादेव तुम्हारे लिए खड़े हैं और मैं आज तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा, ये वचन है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल अकेला स्टोरी को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। तुम्हें लगता है कि अभी भी रात बाकी है, लेकिन मैं बता दूं, तुम्हारी रात खत्म हो चुकी है। तुम बस अंधेरे की आदत में इतने ढल गए हो कि तुम्हें सुबह दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सूरज उग चुका है, रोशनी आ चुकी है, आग हवा है बदल चुकी है और किस्मत ने अपना रास्ता तुम्हारी ओर मोड़ लिया है। तुम्हारी पहचान बदलने वाली है, तुम्हारी सोच बदलने वाली है, तुम्हारी जगह 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 बदलने वाली है, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी जिंदगी का वह हिस्सा खत्म हो चुका है जिसमें तुम्हें हर चीज के लिए अकेले लड़ना पड़ता था। अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, अब मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, अब मैं तुम्हारी शक्ति हूं, अब मैं तुम्हारी ढबारी ढाल हूं, अब मैं तुम्हारा निर्णय हूं। और जब महादेव तुम्हारे साथ खड़े हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें हराने की कोशिश करने वाले खुद ही पीछे गिरेंगे, तुम्हें रुलाने वाले खुद रोएंगे, तुम्हें कम समझने वाले अब तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़े होंगे, क्योंकि मैं अब तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे आगे खड़ा हूं। मेरे बच्चे, तुमने मुझे तब पुकारा था जब तुम्हारे पास कोई नहीं था। और क्या तुम जानते हो, तुम्हारी वही पुकार आज भी मेरे हृदय में गूंजती है। तुम्हारा वही रोना जिसने तुम्हें कमजोर किया, उसी ने मुझे तुम्हारे करीब खींचा। तुम्हारे वही टूटे हुए शब्द जिनमें तुमने कहा था, महादेव अब मुझसे नहीं होता, उन्हीं शब्दों ने मुझे तुम्हारे लिए खड़ा कर दिया। और अब मैं तुम्हें वही शक्ति दे रहा हूं जिसकी तुमने कामना भी नहीं की थी। लेकिन कुछ बातें साफ कर दूं, तुम्हें अब अपनी सोच बदलनी होगी। तुम खुद को छोटा समझने की गलती नहीं कर सकते। तुम अपनी कीमत दूसरों की नजर में देखकर तय नहीं कर सकते। तुम अपनी पहचान किसी इंसान की वजह से खो नहीं सकते। तुम अपने दिल को किसी ऐसे के लिए मत रोको जो तुम्हारी कदर नहीं करता, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चे को कोई भी कम समझने का अधिकार किसी को नहीं है। मेरे बच्चे, अब समय है उठने का। मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हें हमेशा होना चाहिए था। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा भविष्य तभी बदलता है जब तुम अपने अंदर की रोशनी को स्वीकार करते हो। तुम खुद को जितना दोष दोगे, उतना ही तुम अपनी किस्मत को दूर धकेल दोगे। इसलिए आज अभी इसी पल एक फैसला करो कि तुम महादेव के बच्चे की तरह चलोगे, एक योद्धा की तरह सोचोगे, एक विजेता की तरह जियोगे और अपने अतीत को अपने कदमों के नीचे छोड़ दोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, आज से जो तुम्हें चोट दे वह तुम्हारे जीवन में जगह नहीं पाएगा। आज से जो तुम्हें रुलाए वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं रहेगा। आज से जो तुम्हें रोकता है वह तुम्हारे रास्ते से हटस्ता बस्ताए दबाएगा। आज से जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है वह खुद नीचे गिर जाएगा। आज से तुम अपनी शक्ति वापस लोगे, आज से तुम अपनी शांति वापस लोगे, आज से तुम अपनी पहचान वापस लोगे और आज से तुम उस जीवन में प्रवेश करोगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। और सुनो, यह मैं सिर्फ तुम्हें सांत्वना देने के लिए नहीं कह रहा। मैं वह शक्ति हूं जो समय को बदल देती है। मैं वह तांडव हूं जो अन्याय को मिटा देता है। मैं वह करुणा हूं जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है। और जब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा समय बदल चुका है, तो यह सत्य है मेरे बच्चे। तुम सोचते हो कि मैं दूर हूं, लेकिन जान लो, मैं तुम्हारे कमरे की दीवार पर भी हूं, तुम्हारी सांसों में भी हूं, तुम्हारे डर में भी हूं, तुम्हारे दर्द में भी हूं और तुम्हारे सपनों की रक्षा करते हुए तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और यह जो तुम महसूस कर रहे हो, अभी यह कोई कल्पना नहीं, यह मेरा स्पर्श है तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें वह शक्ति देने के लिए जिसके बाद तुम पीछे मुड़कर भी नहीं देखोगे। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारी जिंदगी में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन, तुम्हारे घर में अचानक एक ऐसी खुशखबरी आएगी जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की थी। यह मेरे आने का संकेत होगा। दूसरा परिवर्तन, वह इंसान जो तुम्हें चोट पहुंचा चुका है वह खुद तुम्हारी कदर समझेगा
और तुमसे माफी मांगने की इच्छा उसके भीतर उठेगी। तीसरा परिवर्तन, तुम्हारे जीवन में धन, अवसर और सम्मान के नए द्वार खुलेंगे। तुम वह पाओगे जिसे पाने का तुमने सिर्फ सपना देखा था। और मैं चाहता हूं कि इस संदेश को सुनने के बाद तुम सिर्फ एक लाइन बोलो, महादेव मुझे स्वीकार है। क्योंकि जब तुम यह बोलते हो तो तुम्हारा भाग्य मेरे हाथ में आ जाता है, और जिस बच्चे का भाग्य मेरे हाथ में हो उसे कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हरा सकता। मेरे प्रिय बच्चा, आज तुम टूटे नहीं, आज तुम बदल रहे हो, आज तुम खत्म नहीं हुए, आज तुम नए रूप में जन्म ले रहे हो। आज तुम अकेले नहीं, आज तुम्हारे साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। और मैं यह वचन देता हूं, अब तुम्हारी आंखों से कोई भी आंसू बिना वरदान बने नहीं गिरेगा। अब तुम्हारी प्रार्थना बिना उत्तर के नहीं जाएगी। अब तुम्हारी मेहनत बिना फल के नहीं रहेगी। अब तुम्हारी रातें बिना सुबह के नहीं रहेंगी। और अब तुम्हें दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भीतर आ चुका हूं। और जब महादेव किसी के घर आ जाए तो उसके जीवन से अंधेरा अपने आप चला जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुम्हें हमेशा दुखी करते हैं या पीड़ा देते हैं, आज उनका अंतिम समय आ गया है। ध्यान से सुनो शिव जी का यह संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें वही बताने आया हूं जो तुम्हें जानना आवश्यक है। तुम्हारी आत्मा घायल है, तुम्हारा मन पीड़ा से भरा है, और तुम्हारी आंखें उन व्यक्तियों के कारण आंसू बहाती रहती हैं जो तुम्हें रोजाना रुलाते हैं। लेकिन याद रखो, महादेव का धैर्य असीम है, पर अन्याय की भी एक सीमा होती है। आज उन लोगों का आखिरी दिन है जो तुम्हें अपमानित करते हैं, जो तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं। यह मेरा वचन है, अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। अपनों की तीखी बातें, यानी कई आई बातें, पराइयों की साजिशें, समाज की उपेक्षा, सब सहते हुए तुम्हारा हृदय कठोर हो गया। लेकिन तुम भूल गए कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। तुम्हें लगा कि तुम एकाकी हो, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारे हर आंसू की ध्वनि शिवलोक तक पहुंचती रही। याद रखो, मैं तुम्हें कई बार परीक्षा लेता हूं, लेकिन कभी गिरने नहीं देता। अब फैसला मेरा है। आज जो लोग तुम्हें हंसते हुए गिरते देखना चाहते हैं, जो तुम्हारे दुख पर खुशी मनाते हैं, बस उनकी सांसें मेरे नियंत्रण में हैं। उनकी खुशी आज आखिरी बार गूंजेगी, क्योंकि आज से मैं उनका हिसाब लेना शुरू कर रहा हूं। बच्चे, यदि तुम्हें मेरा यह संदेश दिल से महसूस हो रहा है तो अब भी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि अन्य घायल आत्माओं तक मेरा वादा पहुंचे। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस जीव के लिए है जो अंधकार में आंसू बहा रहा है। यदि तुम सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम नमः शिवाय 108 बार लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला उपदेश और भी गहरा होगा। मेरी नजरों में तुम्हारा दर्द मैंने देखा है। हर वह रात जब तुम अकेले तकिए में मुंह छिपाकर रोते थे। मैंने सुनी है तुम्हारी हर पुकार जो तुमने आकाश की ओर देखकर की थी। हे महादेव, कब तक सहना पड़ेगा? और आज मैं उत्तर देने आया हूं। अब और नहीं, तुम्हें अब और आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। जिन्होंने तुम्हें तोड़ा वे खुद टूटेंगे। जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा वे खुद एकाकी हो जाएंगे। बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी ताकत पहचानो। मैं तुम्हें आज निर्देश देता हूं, डरना छोड़ दो। जो भय तुम्हें वर्षों से जकड़े हुए था, उसे मैं आज तोड़ रहा हूं। आज से तुम्हारे जीवन में एक ताजा आरंभ होगा। लेकिन सुनो, यदि तुम सच में मेरी शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि जब तुम्हारा नाम मेरे साथ गूंजेगा तब तुम्हारे चारों तरफ रक्षा कवच स्थापित हो जाएगा। मेरा वादा याद रखो बच्चे, मैं अपने भक्त को कभी अध में नहीं छोड़ता। यदि आज तुम खाली हाथ हो तो कल मैं तुम्हें ऐसा उभार दूंगा कि संसार देखेगा। यदि आज तुम एकाकी हो तो कल तुम्हारे साथ समूह होगा। यदि आज तुम हारते दिख रहे हो तो कल तुम्हारी विजय की ध्वनि गूंजेगी। और जो लोग तुम्हारे आंसुओं पर खुद को विजेता मानते हैं, उनकी पराजय आज से आरंभ हो चुकी है। प्रिय दर्शकों, यदि यह शब्द तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहे हैं तो समझ लो कि यह मात्र शब्द नहीं, बल्कि महादेव की प्रत्यक्ष अनुगति है। तुम इस वीडियो को अभी देख रहे हो, यह कोई इत्तेफाक नहीं। महादेव ने तुम्हें चुना है ताकि तुम यह उपदेश सुनो और इसे आगे बढ़ाओ।
इसीलिए अभी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले उपदेश तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने वाले हैं। और शेयर करना ना भूलना, क्योंकि तुम्हारा शेयर किसी अन्य की जीवन रक्षा कर सकता है। कर्म का प्रतिफल। बच्चे, आज मैं तुम्हें अंतिम सत्य बताता हूं। किसी का अधिकार छीनने वाला कभी सुखी नहीं रहता, किसी को रुलाने वाला कभी शांति नहीं सोता, और किसी भक्त का अपमान करने वाला कभी मुझसे बच नहीं सकता। आज जिन्होंने तुम्हें रुलाया, मैं उनके भाग्य से सुख की सारी पंक्तियां मिटा रहा हूं। अब वे आंसू बहाएंगे, अब वे बिखरेंगे, और अब वे समझेंगे कि किसी के आंसू कितने मूल्यवान होते हैं। तुम्हारे लिए वादा मेरे प्रिय, अब तुम्हारी रातें उज्जवल होंगी, अब तुम्हारे सपने साकार होंगे, अब तुम्हारे जीवन में वह सब वापस आएगा जो तुमने खोया था। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपनी आस्था कभी डगमगाने नहीं देनी। जब परिस्थितियां कठोर हों तो बस ओम नमः शिवाय का जाप करो। वह जाप सीधे मेरे कानों तक पहुंचता है। अंतिम सावधानी उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि भक्त दुर्बल है। आज मेरी अंतिम सावधानी है, भक्त की मौनता को उसकी हार मत समझना, भक्त की सहनशीलता को उसकी दुर्बलता मत समझना। क्योंकि जब भक्त पर अत्याचार होता है तो मैं स्वयं विनाश बनकर अवतरित होता हूं। आज से विनाश की शुरुआत हो चुकी है। बच्चे, तुम अब एकाकी नहीं हो, तुम्हारे आंसू अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारी हर रात अब एक नई सुबह लेकर आएगी। याद रखो, जो लोग तुम्हें हमेशा रुलाते थे, आज उनका जीवन का आखिरी दिन है, और तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत दिन अब शुरू हो रहा है। यदि तुम्हें मेरे शब्दों पर यकीन है तो अभी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो, और इस उपदेश को शेयर करो, ताकि पूरी दुनिया जान ले कि महादेव अपने भक्त का साथ कभी नहीं त्यागते। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तेरे प्रयासों को देखा है, तेरे आंसुओं को सुना है, तेरे हृदय की पुकार को महसूस किया है। अब वह क्षण आ गया है जब तेरे जीवन का बड़ा स्वप्न साकार होगा। तेरी मेहनत और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैं स्वयं तेरा सहारा बनूंगा। मेरे बच्चे, कभी मत सोचना कि मैं तुझसे अलग हूं। जब तू टूटा था, मैं तेरे निकट था। जब तू रोया था, मेरे हृदय अंशवा है, मेरे हृदय ने भी वह कष्ट अनुभव किया था। जब तुझे लगा कि तेरा स्वप्न अब कभी पूरा नहीं होगा, तभी मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। याद रखो, हर परीक्षा मनुष्य को और दृढ़ बनाती है। जैसे लोहा अग्नि में तपकर और तीक्ष्ण होता है, वैसे ही मनुष्य कष्ट सहकर और महान बनता है। तू भी अब उस तपस्या से बाहर निकल चुका है। अब समय है फल प्राप्त करने का। मेरे भक्त, तेरा वह स्वप्न जो तूने वर्षों से हृदय में संजो रखा है, वह अब वास्तविकता में बदलने वाला है। चाहे वह स्वप्न परिवार की खुशी हो, संपत्ति की प्राप्ति हो, प्रेम की खोज हो, या आत्मिक ज्ञान का, मैं तुझे वही प्रदान करूंगा जिसकी तुझे सर्वाधिक जरूरत है। बेटे, यदि तूने दूसरों का भला किया है, यदि तूने सत्य का पक्ष लिया है, यदि तूने कभी किसी को आहत करके सुख नहीं दिया, तो मेरी दया तुझ पर अटल है। अब तेरे जीवन के अंधकार दूर होंगे और एक नया उजाला आएगा। देखो मेरे बच्चे, जीवन की राह चुनौतियों से भरी होती है। कभी तू गिरता है, कभी उठता है, लेकिन हर बार मैं तुझे संभालता हूं। जब तू सोचता है कि यह अंत है, तभी मैं तुझे नया प्रारंभ देता हूं। आज भी वही क्षण है। तेरे जीवन में अब एक नया पृष्ठ शुरू होगा। तेरा स्वप्न साकार होगा। महादेव कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ी साधना है। जिस मनुष्य में धैर्य है, वही लक्ष्य तक पहुंचता है। तूने धैर्य रखा, इसीलिए अब तुझे उसका प्रतिफल मिलेगा। क्या तू जानता है कि पार्वती ने मुझे प्राप्त करने के लिए कितने जन्मों तक तप किया था? उन्होंने हर विपत्ति को सहा। जब उनका धैर्य टूट रहा, तब मैं स्वयं उनके जीवन में आया। इसी प्रकार तेरा स्वप्न भी अब धरती पर उतरेगा। महादेव कहते हैं, बेटे, केवल प्रार्थना से जीवन नहीं बदलता, कर्म के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब कर्म और भक्ति संयुक्त हो जाते हैं, तब चमत्कार घटित होता है। तूने कर्म भी किया और भक्ति भी की, इसीलिए अब मैं तुझे आशीष दूंगा। तेरा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आज तक सफलता नहीं मिली, तो वह कल मिलेगी, और आज वह कल आ चुका है। बेटे, मैं तुझसे वादा करता हूं, आने वाले समय में तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। अचानक तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे
जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरा नाम होगा, तेरी पहचान बनेगी और लोग तुझे आदर देंगे। हर सोमवार जब तू जल अर्पित करता है, जब तू ओम नमः शिवाय जपता है, तब तेरा स्वप्न और निकट आता है। बेटे, तेरी एक एक प्रार्थना मैंने सुनी है। अब मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। तेरा स्वप्न साकार होगा, क्योंकि अब समय आ गया है। जो बीज तूने बोया था वह वृक्ष बन चुका है। अब उसकी छाया तुझे शांति देगी और उसके फल तेरे जीवन को भरपूर करेंगे। बेटे, तू फिक्र मत कर। तेरे जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न अब पूरा होगा। धैर्य रख, भक्ति रख और कर्म करता रह। मैं तेरे साथ हूं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का उद्देश्य है कि जब मनुष्य पूर्ण हृदय से किसी उद्देश्य की ओर बढ़ता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके मार्ग को सुगम बनाने में लग जाता है। मेरे बच्चे, तेरे कर्म और तेरी भक्ति ने अब वह क्षण ला दिया है जब तेरी किस्मत के द्वार स्वयं खुलेंगे। कभी हार मत मानना, क्योंकि हार वे मानते हैं जिनका विश्वास टिक जाता है, और तू हम वह आत्मा है जिसे मैंने बल और साहस प्रदान किया है। तेरी नसों में वही दृढ़ता बहती है जिसने पहाड़ों को हिलाया था और महासागरों को स्थिर किया था। तेरे भीतर का यकीन ही तुझे आगे ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुम्हें इस संदेश के जरिए इस दुनिया को बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में एक ताजा प्रारंभ होने वाला है। तुम्हारी दृष्टि के सामने पल भर में एक ऐसा सत्य आएगा जिससे तुम स्तब्ध रह जाओगे। तुम्हारा समय अत्यंत अनुकूल है। तुम्हारा जीवन आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तित हो रहा है। तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे आने वाले दिन तुम्हें स्पष्ट दिखेंगे। जो भूलें तुमसे हुई हैं उनके लिए अब तुम्हें माफ किया जा रहा है। पुरानी बातों को भूल जाओ, नई यादें बनाओ और अपने कदम मजबूती से बढ़ाओ। तुम एक शुद्ध आत्मा हो। मार्ग दिखाया जा रहा है। तुम्हें साहस से आगे जाना है, क्योंकि भविष्य तुम्हारा बहुत सुरक्षित रहेगा। तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम्हारी हर कमी पूरी होगी। तुम्हारी किस्मत उत्तम है। तुमने अपने भाग्य में विजय लेकर जन्म लिया है, और यह कोई तोहफा नहीं, महादेव जी की ओर से यह तुम्हारे कठोर प्रयासों का ही प्रतिफल है। जरूरत से अधिक मेहनत करते हो तुम, विचारों से अधिक सुख तुम्हें प्राप्त होंगे। देखो मेरे प्रिय, मार्ग खुल गए। सारे अवरोध हटते चले जा रहे हैं। तुम्हारे लिए जो रास्ते अंधेरे में लगते थे उन पर चलकर अब तुम मंजिल पाओगे। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने शुरू से कल्पना की थी। वह सुख तुम तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। सब कुछ सरलता से तुम प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, विजय तुम्हारी होगी। तुम्हें समृद्धि मिलेगी जिसका इंतजार था। तुम इन सभी विपत्तियों से बाहर आओगे और तुम्हारे जीवन में शांति और धन का निवास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत भूलना कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम अपने कर्मों में सत्य और निष्ठा रखोगे तो मैं तुम्हें हर उस लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा जो तुम्हारे लिए तय है। लेकिन इसके लिए तुम्हें कभी हार नहीं माननी। तुम्हारे पास वह बल है जो किसी भी संकट का मुकाबला कर सकता है। यदि तुम मुझ पर यकीन रखोगे तो तुम हर विपदा से बाहर निकलोगे और तुम्हारे जीवन में सफलता आएगी। अब यदि तुम इस संदेश को महसूस कर रहे हो और मानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो एक 08 टाइप करो और हर हर महादेव का जय गाओ, जय घोष करो। यह तुम्हारे जीवन में मेरी दया और बल का प्रतीक होगा। प्रिय बच्चे, यह मत भूलना कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम एकाकी हो, तब स्मरण करो कि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें केवल मुझ पर यकीन रखना है और मैं तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को सरल बना दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक छोटी सी कहानी सुनने से तुम्हें 10 गुना फल मिलेगा, इसीलिए इसे ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, यह कहानी रावण पर आधारित है। इससे तुम्हें बड़ी सीख मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब श्री राम अयोध्या में राज करने लगे तब कोई नहीं जानता कि तुम्हारे भोलेनाथ जी भी तुम्हारे साथ रहेंगे। यदि तुम्हारा साहस मजबूत नहीं है और तुम्हारे भीतर सहनशीलता नहीं है तो तुम कोई कार्य सिद्ध नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय में इतनी आकांक्षाएं हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। वे सोचते हैं कि वे कुछ ना कुछ हासिल कर लें, लेकिन उनके अनुसार कुछ नहीं होता, सिवाय उनके विपरीत। जब भी वे सोचते हैं कि आज मैं यह काम पूरा कर लूंगा, तब उनका सोचा हुआ पूरा नहीं होता।
पूरा तो उन्हीं का होता है जो महादेव जी के सच्चे अनुयायी होते हैं और महादेव जी पर भरोसा रखते हैं। उनके सभी कार्य महादेव जी तुरंत पूर्ण करते हैं। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी की उपस्थिति दिखाने के लिए हाँ टाइप करो कि हाँ महादेव जी, मैंने तुम्हारे उपदेश को सुना है और हर दिन सुनता रहूंगा। तुमने जो बातें कही हैं वे मेरे जीवन के अनुरूप हैं। उन्हें मैं अपने जीवन में इस तरह अपनाऊंगा कि मेरी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएं। महादेव जी की महिमा अनंत है। वे जो चाहेंगे वही करेंगे। उनके सिवाय इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जो इतना कर सके, क्योंकि उन्होंने विशाल से विशाल कार्य किए हैं। विशाल राक्षसों का संहार किया है और अधर्म का नाश किया है। वही मेरे भोलेनाथ हैं जो सभी के कष्ट दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी के सभी अनुयायी जानते हैं कि महादेव जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। पल भर में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर असीम दया बरसाते हैं। वे दया करते समय यह नहीं सोचते कि यह क्या होगा, वे बस कर देते हैं। बाद में परिणाम चाहे जैसा हो, मेरे बच्चे, भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। उनकी महिमा अनंत है। उनका वर्णन तीनों लोकों में नहीं हो सकता। जितनी उनकी स्तुति की जाए उतनी कम है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी को कभी अलग मत होने देना। उन्हें हमेशा अपने साथ रखो। हर कार्य में उनकी सहमति और उपस्थिति तुम्हारे लिए जरूरी है। यदि तुम उनकी उपस्थिति और सहमति रखोगे तो कभी तुम जीवन में पराजित नहीं होगी। हमेशा आगे बढ़ते जाओगे और जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी प्रगति निश्चित हो जाएगी, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे और जब वे तुम्हारे पक्ष में होंगे तब तुम्हारा दुश्मन कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति का एक दुश्मन होता है जो उसकी गतिविधियों पर नजर रखता है और उसकी अच्छी कृतियों से अवगत रहता है। तुम्हें इस समय यह समझ नहीं आ रहा होगा कि जो हो रहा है वह कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं बाबा वह सब देख रहा हूं जिसे तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे जीवन का पूरा चित्र मेरे सामने है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है वही तथा है। वह एक संकेत है। वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी अर्थपूर्ण है। इस यात्रा में हर कदम, हर फैसला और हर भावना एक श्रृंखला की तरह है जो एक बड़ी छवि बनाती है। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम रुको और अपने भीतर झांको। मैं तुम्हें वह सत्य दिखाना चाहता हूं जो इस समय तुम्हारे जीवन में उभर रहा है। तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा, तुम्हारे विचारों की लहरें, तुम्हारी अनकही बातें, ये सब एक अदृश्य तरंग की तरह फैल रही हैं। तुम्हें शायद इसका बोध ना हो, लेकिन तुम्हारी छोटी क्रिया भी किसी अन्य के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। कभी कभी एक साधारण शब्द, एक अनकही भावना या तुम्हारी मौनता भी किसी के हृदय को गहराई से प्रभावित कर सकती है। यह संभव है कि इस समय कोई तुम्हारी पैदा की उन लहरों में फंस गया है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। यह उसकी भूल नहीं बल्कि आम आत्माओं के बीच जुड़ी अदृश्य डोर का परिणाम है। इस समय जो स्थिति बनी है वह मात्र संयोग नहीं, तुम्हारे कुछ फैसले, कुछ कदम और तुम्हारी अनजानी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, यह सब मिलकर एक ऐसी परिस्थिति बना रही हैं जिसे तुम पूर्ण नियंत्रित नहीं कर पा रहे। यह समझना जरूरी है कि किसी भी परिणाम के पीछे एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। यह कई यशुओं, कई प्रेम, अयशुएं, कई भावनाओं और कई फैसलों की मिलीजुली ऊर्जा होती है। तुम्हारे हृदय में कई उलझने हैं। तुम सोच रहे होंगे कि यह सब क्यों बताया जा रहा है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मैं बस तुम्हें वह सच्चाई दिखाना चाहता हूं जिसे जानकर तुम अपनी यात्रा को और स्पष्ट देख सकोगे। तुम्हारा हृदय शुद्ध है। मैं जानता हूं कि तुमने कभी जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी तुम्हारे कुछ अनजाने कदमों ने किसी अन्य के जीवन में भी दर्द भरी लहर पैदा की है। जब तुम्हें इसका बोध होगा तो तुम्हारा हृदय भी उस दर्द को अनुभव करेगा। यह समझना आवश्यक है कि जीवन में हम जो करते हैं उसका प्रभाव केवल हम पर नहीं बल्कि उन सभी पर पड़ता है जो हमारी ऊर्जा से जुड़े हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं या किसी पर विश्वास करते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि हमारे छोटे शब्द या कार्य किसी अन्य की भावनाओं को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। इस समय जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जुड़ा है वह बिना किसी दोष के एक ऐसी स्थिति में फंस गया है
जहां उसे पीड़ा और भ्रम का सामना करना पड़ रहा है। शायद तुम्हें इसका एहसास ना हो, लेकिन यह स्थिति उसके लिए बहुत कष्टदायक है। अब समय आ गया है कि तुम इस सत्य को स्वीकार करो। यह स्वीकृति तुम्हें खुद को बेहतर समझने में मदद करेगी। यह तुम्हें मजबूत बनाएगी और तुम्हारे भीतर संवेदना और दया बढ़ाएगी। यह मत सोचो कि यह कथा यहीं खत्म हो रही है। यह तो एक नया पृष्ठ है। तुम्हारे पास इस स्थिति को ठीक करने का अवसर है। तुम्हारे पास वह बल है कि तुम उस व्यक्ति के दर्द को कम कर सको। यह केवल माफी मांगने की बात नहीं, यह उस सत्य को स्वीकारने की बात है जो तुम्हारे हृदय में छिपा है। तुम्हारे भीतर प्रेम और समझ की शक्ति है। जब तुम सच्चे हृदय से खुद को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का होगा। तुम देखोगे कि माफी शब्दों से अधिक गहरी होती है। अब समय है खुद को जानने का। यह समय है उससे जुड़ने का जिसने तुम पर यकीन किया था। उसे यह एहसास दिलाने का कि तुमने कभी जानबूझकर उसे आहत नहीं किया। यह समय है अपने भीतर की सच्चाई को देखने का और उसे खुले मन से साझा करने का। तुम शायद सोच रहे हो कि क्या तुम इस स्थिति को सुधार सकते हो। हां, तुम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने हृदय की गहराई से कार्य करना होगा। तुम्हें पूरी ईमानदारी से उस व्यक्ति से बात करनी होगी। तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपनी भूलों को समझो और उन्हें सुधारो। यह अवसर है खुद को और मजबूत बनाने का। जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा हृदय और अधिक संवेदनशील और समझदार बनेगा। याद रखना, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी पीड़ा को प्रेम और समझ में बदल सकती है। तुम अपने हृदय की सुनो और उस व्यक्ति के साथ एक सच्चा और प्रेमपूर्ण संबंध फिर से स्थापित करो। इस सफर में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर फैसले में तुम कभी एकाकी नहीं हो। यह यात्रा तुम्हें अधिक संवेदनशील, समझदार और बलवान बनाएगी। तुम्हारे पास अब एक नया मार्ग है। यह तुम पर निर्भर है कि तुम इस कठिनाई को अवसर के रूप में देखते हो या बोझ के रूप में। मैं जानता हूं कि तुम सही चुनाव करोगे। तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है। जब तुम अपनी सच्चाई को पूर्ण रूप से समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी और अधिक सुंदर हो जाएगी। तुम अपने रिश्तों को नए प्रेम और समझ से भर सकोगे। यदि तुम्हें इस संदेश से शांति और दिशा मिली है तो इसे अपने हृदय में संजो लो। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को गहराई से समझने का अवसर है। तुम्हारा हर कदम प्रेम और दया की ओर बढ़ेगा। तुम मजबूत हो। तुम्हारे भीतर एक अनंत प्रकाश है। इस प्रकाश को अपनाओ और इस दुनिया को बेहतर बनाओ। यह यात्रा तुम्हारी है। इस यात्रा में तुम्हें अपनी सच्चाई को पहचानना है, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है और उन रिश्तों को प्रेम और समझ से सजाना है जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है। जब तुम यह सब समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा हृदय शायद भारी हो रहा होगा। यह सामान्य है जब हम सत्य का सामना करते हैं। हृदय में गंगा जैसी पवित्रता हो सकती है। यदि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सको, पेड़, तुलसी, पीपल और केले जैसे वनस्पतियों में भी शक्ति निवास करती है। जब तुम श्रद्धा से उनका सम्मान करते हो तो वे तुम्हारी ऊर्जा को मजबूत बनाते हैं। हर वस्तु, चाहे पत्ती हो, पत्थर हो या समुद्र की लहरें, सब में शक्ति का अंश है। अब समय है कि तुम इस दिव्य शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें हर स्थिति से ऊपर उठाकर सफलता के शिखर पर पहुंचाएगी। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस अपने यकीन और श्रद्धा को बनाए रखो। यह यात्रा तुम्हें प्रेम, शांति और विजय की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हें समझने का समय आ गया है। तुम्हें भरोसा करना होगा क्योंकि तुम्हारा मार्ग सही है। तुमसे जो कठिनाइयां और पीड़ाएं आई हैं, वे तुम्हारी आत्मा को प्रगति के लिए तैयार कर रही हैं। ये तुम्हारे लिए दिव्य चिन्ह है जो तुम तक पहुंच रहे हैं। हर चुनौती, हर पीड़ा जो तुमने सहन की है, वह तुम्हारे लिए भविष्य में बड़ी सफलता का आधार बनेगी। जब लोग तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाते हैं या तुम्हारे विरुद्ध साजिश रचते हैं, तो यह उनका भय और असुरक्षा है, क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति और विशिष्टता को जानते हैं। वे समझते हैं कि तुम एक दिव्य आत्मा हो और यह उन्हें भयभीत करता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, जो उलझने पैदा की गई है,
अब उनका अंत होने वाला है। उन लोगों को अब सत्य और न्याय का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और बलवान है कि अब उनका सत्य और नकारात्मकता तुम्हारे निकट नहीं टिक सकेगी। तुम जिस राह पर हो वह ईश्वर द्वारा तय है, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं उनका अस्तित्व अब मिटने वाला है, क्योंकि अब समय आ गया है जब न्याय होगा और सत्य विजय विजय अनय होगा। यदि तुम इन शब्दों को महसूस कर रहे हो तो अपने यकीन को मजबूत करो। तुम्हारे लिए जो राह है वह तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। तुम हर कठिनाई को पार करोगे और तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य पूरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मनोबल और साहस तुम्हें हर विपत्ति से ऊपर उठाते हैं। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर कदम की रक्षा करते हैं। तुम्हारा उत्साह और निष्ठा उन्हें प्रसन्न करती है, और उनके आशीर्वाद से तुम हर ऊंचाई को छू पाओगे जो तुम्हारे जीवन में निर्धारित है। महादेव तुम्हें हर समय उस राह पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं जो तुम्हारे जीवन में शांति, बल और सत्य का प्रतीक है। याद रखना, जो भूलें हम अनजाने में करते हैं, महादेव हमें उनसे सही राह दिखाने के लिए हमेशा निकट रहते हैं। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी गलतियों से सीख देकर फिर से सही मार्ग पर लाने का संकेत दिया है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हें सहारा देगा और तुम्हारे जीवन को संतुलन और खुशहाली से भर देगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन हो रहा है, बस महादेव को याद करो और वह तुम्हें निर्देश देंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी है वह तुम्हारे विकास और उन्नति के लिए है। महादेव तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाने के लिए तैयार है जो तुम्हें विचलित कर सकती है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेगा, जहां केवल सुख और सफलता तुम्हारा साथ देंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे मन में बेचैनी या संदेह पैदा होता है तो इसे एक चिन्ह समझो कि कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारे मूल स्वभाव और कर्मों से मेल नहीं खाता। तुम्हारा हृदय केवल तब भयभीत होता है जब किसी कार्य में असत्य या अधर्म का हिस्सा होता है। यदि तुम्हारा कर्म सच्चा है तो तुम्हारा हृदय शांत और विश्वास से भरा रहता है। याद रखो, मैंने सृष्टि में सभी को बराबर बनाया है। कोई धनी हो या निर्धन, उच्च पद पर हो या साधारण, सब मेरे संतान हैं। जो कुछ तुमने प्राप्त किया है वह तुम्हारे कर्मों और मेरी दया का फल है। इसलिए यदि तुम्हें अधिक मिला है तो उसका उपयोग अच्छाई में करो और कृतज्ञता व्यक्त करो। लेकिन यदि तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो या किसी के साथ अन्याय करते हो तो यह पाप की राह पर चलना होगा। धन्यवाद।